नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें समय में लाखों साल पीछे ले जाएगा। हम बात करने वाले हैं प्रकृति के सबसे खतरनाक और जानलेवा हालातों के खिलाफ इंसान के सर्वाइवल की। एक ऐसी कहानी जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी या गैजेट्स के हमारे पूर्वजों ने धरती की सबसे मुश्किल जगहों पर कैसे विजय पाई। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इस पूरे सफर का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर शुरुआती इंसानों ने ये सब किया कैसे। जरा सोचिए, एक ऐसी प्रजाति जो शारीरिक रूप से कोई बहुत विशाल या ताकतवर नहीं है, वो एक ऐसे रेगिस्तान में खड़ी है जहां आसमान से लिटरली आग बरस रही है, या फिर 0 से 20 डिग्री नीचे के उस भयानक बर्फीले तूफान में फंसी है। बिना किसी टेक्नोलॉजी के उन लोगों ने खुद को सिर्फ जिंदा ही नहीं रखा, बल्कि वो वहां फले फूले भी। लेकिन कैसे? ठीक है, आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक तरफ देखिए 15,000 फीट की ऊंचाई, जहां हवा इतनी पतली है कि एक एक सांस लेने पर फेफड़े जलने लगते हैं और एक कदम उठाना भी पहाड़ तोड़ने जैसा लगता है। और दूसरी तरफ है वो अंतहीन झुलसाने वाला रेगिस्तान। पानी की एक बूंद नहीं और सूरज जैसे हर चीज को भून देने पर उतारू है। ये कोई आम चुनौती नहीं थी दोस्तों, ये हर रोज का जिंदगी और मौत के बीच का संघर्ष था। भाग 1, कमजोर अंडरडॉग, ताकत से बड़ा दिमाग। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि शुरुआती होमोसेपियंस असल में प्रकृति के सबसे बड़े अंडरडॉग थे। जब हमारे पूर्वजों ने अफ्रीका के उन गर्म और आरामदायक मैदानों को छोड़ा और यूरोप पहुंचे, तो उनका स्वागत भयानक बर्फीले तूफानों ने किया। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? वहां पहले से ही निएंडरथल्स राज कर रहे थे, जो बिल्कुल किसी चलते फिरते टैंक की तरह थे। उनका शरीर उस कड़ाके की ठंड को सहने के लिए लोहे जैसा मजबूत था, जैसे कोई प्राकृतिक आर्मर हो। इसके बिल्कुल उलट हम होमोसेपियंस शारीरिक रूप से काफी कमजोर थे। तो बचने का एक ही रास्ता था, शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि अपने दिमाग और अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना। भाग 2, हिमयुग का संघर्ष, कड़ाके की ठंड में जीवित रहना। और ये स्लाइड इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाती है। अफ्रीका की गर्मी से शुरू हुआ ये सफर यूरोप के -20 डिग्री सेल्सियस वाली जानलेवा सर्दियों तक पहुंचता है। और फिर आज से ठीक 20,000 साल पहले आता है लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम, यानी अंतिम हिमयुग का सबसे खौफनाक दौर। तापमान इतना गिर गया था कि विशाल महासागरों तक का पानी जम गया था। बड़े बड़े और बेहद ताकतवर जानवर भी इस भयंकर ठंड को झेल नहीं पाए और खत्म होने लगे। अब ऐसी जमा देने वाली ठंड में बचने के लिए इंसानों को गहरी और गर्म गुफाएं चाहिए थी। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत थी, वो गुफाएं खाली नहीं थी। सच कहूं तो ये सोचकर ही पसीना आ जाता है कि हमारे इन कमजोर पूर्वजों को अपने लिए एक सुरक्षित छत पाने के लिए 12-12 फीट ऊंचे खूंखार गुफा भालुओं और विशाल ऊनी गैंडों से लड़ना पड़ता था। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने आग पर काबू पाना सीखा ताकि शरीर गर्म रहे, और कड़ाके की ठंड से बचने के लिए जानवरों की मोटी खाल को सिलकर अपना खुद का एक आर्टिफिशियल कवच बना लिया। भाग 3, ठंडी जलवायु और भाषा, एक बर्फीली जुबान। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ध्वन्यात्मक थर्मोरेगुलेशन या फोनेटिक थर्मोरेगुलेशन। इस जमा देने वाली ठंड ने सिर्फ हमारे पहनावे को नहीं बदला, बल्कि हमारे बोलने के तरीके को भी पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, अगर आप -20 डिग्री में अपना मुंह खोलकर बात करेंगे तो क्या होगा? शरीर की सारी अनमोल गर्मी बाहर निकल जाएगी, है ना? फेफड़ों को ठंडक से बचाने के लिए इंसानों ने अवचेतन रूप से यानी अनजाने में ही अपने होंठों को बंद रखकर और दांतों को भिंचकर बोलना शुरू कर दिया। मतलब ठंड ने लिटरली इंसानी बोली को जकड़ लिया था। भाग 4, झुलसाने वाले रेगिस्तानों पर विजय, एक बिल्कुल अलग तरह का खतरा। बर्फीले पहाड़ों से निकलकर अब ये कहानी मुड़ती है दक्षिण के उन तपते हुए खुले मैदानों की तरफ, जहां डिहाइड्रेशन सबसे बड़ा हत्यारा था। सहारा जैसे भयंकर रेगिस्तान में बिना किसी नक्शे या तकनीक के जिंदा रहने के लिए हमारे पूर्वजों ने गजब की तरकीबें निकाली। स्टेप 1, दिन की आग उगलती धूप में चुपचाप सो जाओ। स्टेप 2, सफर सिर्फ रात की ठंडक में तय करो। और सबसे कमाल की बात, उन्होंने रेत के नीचे छिपे पानी को ढूंढ निकालने के लिए खास तरह के कुएं खोदने की तकनीक ईजाद की, और धूप से बचने के लिए खुद के लिए आर्टिफिशियल परछाई वाली जगह बनाना सीख लिया। खैर, सिर्फ दिमागी तरकीबें ही काफी नहीं थी। इस स्लाइड पर गौर करें तो पता चलता है कि हमारे शरीर के अंदर हो रहे तेज जेनेटिक बदलावों ने भी हमें जिंदा रखने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है।
हिमालय की सबसे पतली हवा में सांस लेने के लिए तिब्बतियों के शरीर ने बड़े फेफड़ों का विकास कर लिया। वहीं दूसरी तरफ सहारा के लोगों के अंदर इतनी भयंकर गर्मी को सहने के लिए गजब की हीट रेजिस्टेंस यानी गर्मी सहने की जैविक क्षमता पैदा हो गई। हमारा शरीर बिना हमें बताए खुद को अंदर ही अंदर अपग्रेड कर रहा था। भाग 5 गर्म वातावरण और आवाजें, खुली हवा का सफर। जैसे जैसे इंसान भारत और ईरान जैसे गर्म इलाकों की तरफ आए, ये देखना बहुत दिलचस्प हो जाता है कि अलग अलग जगहों की ज्योग्राफी ने हमारे सर्वाइवल के तरीके को कैसे बदला। उदाहरण के लिए भारत में ही विंध्य और हिमालय के पहाड़ों में लोगों को ठंड से बचने के लिए गहरी गुफाओं और हमेशा जलने वाली आग का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन अगर हम दक्षिण भारत जैसे कर्नाटक और आंध्र की बात करें तो वहाँ मौसम गर्म था, इसलिए वहां लोगों ने गुफाओं के बजाय ग्रेनाइट की पहाड़ियों के नीचे या बिल्कुल खुले मैदानों में झोपड़ियां बनाना शुरू कर दिया। उस गर्म मौसम ने उन्हें बिना किसी रोक टोक के खुली हवा में सांस लेने और जीने की आज़ादी दी। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि कैसे मौसम ने हमारी भाषाओं को ढाल दिया। यूरोप और रूस की कड़ाके की ठंड में जहां शरीर की गर्मी को बचाना सबसे ज़रूरी था, वहां रूसी या जर्मन जैसी कसी हुई आवाज़ों वाली भाषाएं विकसित हुईं, बिल्कुल दांत भींचकर बोलने वाली भाषाएं। लेकिन भारत और ईरान जैसे गर्म जलवायु वाले इलाकों में लक्ष्य बिल्कुल अलग था, शरीर की गर्मी को बाहर निकालना। इसलिए यहाँ लोगों ने पूरा मुंह खोलकर और गहरी सांस के साथ बोलना शुरू किया। इसी वजह से संस्कृत, तेलुगु और बंगाली जैसी भाषाओं में एक अद्भुत खुलापन और एक बहुत ही मधुर फ्लो आ गया। भाग 6 द अल्टीमेट सर्वाइवल मशीन यानी अंतिम सर्वाइवल मशीन। चलिए अब इस स्लाइड पर आते हैं और देखते हैं कि ये सब हमें किस निष्कर्ष पर ले जाता है। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सार इस एक कोट में छिपा है। इंसान की ताकत हमारे शरीर में नहीं बल्कि खुद को ढालने की हमारी अड़ियल जिद में है। हमने इस पूरी धरती पर सिर्फ अपने बड़े आकार या शारीरिक बल के दम पर जीत हासिल नहीं की है। ये मुकाम हमें हमारी बेजोड़ बौद्धिक क्षमता और हर नामुमकिन हालात में खुद को ढाल लेने की उस जबरदस्त जिद ने दिलाया है जो शायद ही दुनिया के किसी और जीव में हो। अब जब हमारा ये शानदार एक्सप्लेनर अपने अंत पर है तो ये सोचने वाली बात है कि आज हमारे ग्रह की जलवायु एक बार फिर बहुत तेजी से बदल रही है। लाखों सालों तक हमने बर्फ को, आग को और हर तरह के एक्सट्रीम कंडीशंस को मात दी है। लेकिन अब इस तेजी से बदलते हुए मॉडर्न युग में मानव एडेप्टेशन का अगला चरण क्या होगा? हमारा शरीर और हमारी संस्कृति अब किस नई दिशा में जाएंगी? सोचने वाली बात है ना? खैर, आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।